अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो और अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट से डरते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, इसको कर लो, 70, 80, 90% तक आ सकते हैं। ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात, पहला चैप्टर आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इसमें आईओडी, पास एडजस्टमेंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपको कर लेने हैं अच्छे से, ठीक है जी। ओके, फिर गुडविल एंड चेंज इन पीएसआर में आपको सुपर प्रॉफिट मेथड कर लेना, इसमें एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सिखा देते हैं। अगर मान लीजिए भाई कैपिटलाइजेशन मेथड आया तो 100 एनआरआर करना है। फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स की गेनर टू सैक्रिफाइसर एंट्री होती है, लॉसेस की सैक्रिफाइसर टू गेनर एंट्री होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में गुडविल की सारी एंट्रीज कर लेनी है और इसको रेशियोज निकालते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। देन एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कर लीजिए जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाए, करंट अकाउंट भी आ जाए तो ज्यादा सही है, और विद कैपिटल एडजस्टमेंट कर लीजिए ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में लोन अकाउंट और गेनिंग रेशियो सीख लीजिए। क्यों? क्योंकि फुल फ्लेज क्वेश्चन करोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट वो सब वहीं बना लोगे, सेम रहता है, बस लोन अकाउंट अलग है। एक अंडर सेक्शन 37 है, उसका भी आप ध्यान रख सकते हो। डेथ ऑफ अ पार्टनर में भैया जी बाकी चीजें तो ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन ऑफ पीएनएल सस्पेंस थोड़ा अलग पड़ता है, उसमें टाइम पीरियड और टर्नओवर बेसिस से कैलकुलेशन है, इसको सीख लीजिए। और एक्जीक्यूटिव अकाउंट बना लीजिए, एक या दो भी बना लेंगे तो आपका चैप्टर खत्म है। फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में रियलाइजेशन अकाउंट पूरे अच्छे से सीखने, इसके सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद जर्नल एंट्री, देखा गया कि यहाँ से जर्नल एंट्री के सवाल ज्यादा आते हैं, तो 2 क्वेश्चन भी कर लेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देन उसके बाद अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में फॉर्मेट ऑफ शेयर कैपिटल, जिसमें ऑथराइज, इशूड और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप या फुली पेड अप वाला जो पॉइंट्स है, कॉल सीनियर शेयर फीचर, उसको अच्छे से कर लीजिए। देन ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर के एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस कर लीजिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, ये फुल फ्लेज होने चाहिए। देन शेयर फॉरफीचर, रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व, इसमें जो क्वेश्चन आ नहीं आता जिसमें फेस वैल्यू इतनी है, कॉल्ड अप इतना हुआ, नॉट येट मेड इतना हुआ, इतना मिला, ये वाले जो 2-3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें विद प्रीमियम विदाउट प्रीमियम भी सीख लेंगे तो भैया जी आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा और इसमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। फिर इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश, ये नॉर्मली शेयर से ही आता है, अगर डिवेंचर से आएगा तो वहां डिस्काउंट का पॉइंट आ जाएगा, तो उसको देख लीजिए। दोनों ये जो टॉपिक है इन दोनों चैप्टर में कॉमन है, तो ये आपके काम कर जाएगा। फिर इशू ऑफ डिवेंचर में कोलैटरल सिक्योरिटी एंड टर्म ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर विद रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इन टॉपिक्स को कर लेंगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि यही 2 टॉपिक नए हैं। डिवेंचर इंटरेस्ट भी है लेकिन वो कम आता है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं रखा। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टूल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको फॉर्मेट पढ़ना है, एटलीस्ट मेन हेडिंग तो आप पूरी पढ़ लीजिए। अंदर का अगर आपको लग रहा है कि यार कितना पढ़ूं कितना नहीं पढ़ूं, तो नॉन करंट लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटी जरूर कर लीजिए। फिर अकाउंटिंग रेशियो में करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जरूर कर लीजिए। फिर उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी को पूरे तरीके से करना है, कुछ नहीं छोड़ना, बाकी के लिए आप उनके सिर्फ फॉर्मेट पढ़ लीजिए। फिर अकाउंट में प्रोविजन फॉर टैक्स, फिक्स्ड एसेट्स और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये आपको जरूर कर लेना है भैया जी। देन फुल फ्लेज क्वेश्चन में एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट और डिवेंचर के ऊपर ये जरूर कर लो, और फिक्स्ड एसेट्स बनाओगे तो वहां पर फिक्स्ड एसेट्स बेचने पर फायदा नुकसान वो अकाउंट आप बनाना सीख जाओगे तो उसका एडजस्टमेंट यही कवर हो जाएगा। अगर आपने ये टॉपिक कर लिए तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं।